आधुनिक बहू और प्राचीन सास। पल्लवी की शादी कुछ ही दिनों पहले रचित से राजपुर नाम के शहर में हो जाती है। एक दिन पल्लवी की सास इंदु उसे कुछ काम बताती है। बहू, ये मिर्चियाँ ऊपर छत पर सुखा दे, इन्हें कूटकर मिर्ची पाउडर बनाना है। पल्लवी को इंदु की ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। अरे मम्मी जी, आजकल कोई भी मिर्ची घर पर नहीं कूटता, बाजार से ही खरीद लेते हैं सब। खरीदते होंगे, पर इस घर में पुराने तौर तरीके ही चलते हैं बेटा। अरे पर जब सब चीजें आधुनिक हो गई है तो इतनी मेहनत करके टाइम क्यों वेस्ट करें? ओहो, अच्छा तो घर का काम करना तुम्हें टाइम वेस्ट लगता है? ऐसा नहीं है मम्मी जी। अच्छा छोड़िए, मैं मिर्ची सुखा देती हूँ। अगले दिन पल्लवी नाश्ता बनाकर शांति से अपने कमरे में किताब पढ़ रही होती है। तभी उसकी सास आवाज लगाती है। अरे बहू, बाहर तो आना जरा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? बहू, एक काम करो, ये मैदा मैं लेकर आई हूँ, इसे गोंद दो जब तक मैं नहा लेती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आज कुछ स्पेशल बनेगा क्या? अरे नहीं, मैंने देखा रसोई में आज जौ खत्म हो गए, तो सोचा आज हम दोनों मिलकर जौ ही तोड़ लेते हैं। पल्लवी ये सुनकर चौंक जाती है। क्या? जब हम तोड़ेंगे? मम्मी जी, उसमें तो पूरा दिन बीत जाएगा। हाँ तो क्या हुआ, अच्छा है ना, काम करते करते दिन बीत जाएगा। अरे मम्मी जी, जब तो बाजार में भी मिलते हैं बने बनाए, फिर क्यों ये सब? अरे बहू, तुमने फिर मार्केट की रट लगाना शुरू कर दिया। तुम्हें बताया था ना कि हमारे घर में ऐसा ही होता है। इंदु पल्लवी से पुराने तौर तरीकों से काम कराती थी और पल्लवी जब भी कोई किताब पढ़ने या कोई फिल्म देखने बैठती तो हमेशा ही इंदु उसे कोई ना कोई काम दे देती, जिसमें काफ़ी वक्त लगता था। पल्लवी को ना ही खुद के लिए समय मिलता था और ना ही अपने पति के लिए। सुनिए जी, आप मम्मी जी को कुछ कहिए ना कि वो घर में मिक्सी ले आए, सिलबट्टे से तो मेरे हाथों में ही दर्द हो जाता है। अरे अब मैं क्या बोलूँ, तुम दोनों के आपस का मामला है। और वैसे भी घर की बनी हुई चीज़ों से जो हमारे घर में खाना बनता है ना, बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरे ऑफिस वाले तो बहुत तारीफ करते हैं। अरे खाना बनाने के अलावा जीवन में और भी कुछ काम होता है कि नहीं? ये किताब ही ले लीजिए, 1 महीने से इसे मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मम्मी जी के इस तरह के काम से इतनी थकान हो जाती है ना कि कुछ करने का मन ही नहीं होता और ना कहीं घूमने जाने का। ओफो पल्लवी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरा सर मत खाओ। ठीक है, तो फिर ये समस्या अब मैं अपने तरीके से ही सुलझाऊंगी। अगले दिन इंदु अपने कमरे से रसोई में आती है तो देखती है कि वहाँ गैस ही नहीं है और एक चूल्हा रखा हुआ है। ये चूल्हा यहाँ क्या कर रहा है और हमारी गैस कहाँ चली गई? तभी वहाँ पल्लवी आ जाती है। उसके हाथ में बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, मुझे समझ में आ गया है कि पुराने तौर तरीकों से ही रसोई का काम अच्छे से होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी आज से चूल्हे में ही खाना पकाएं। इंदु को ये बात कुछ हजम नहीं होती। अरे बहू, ये गांव नहीं, यहाँ चूल्हा नहीं जला सकते। क्यों नहीं जला सकते मम्मी जी? हमारे घर में हम कुछ भी करें। चलिए आज हम चूल्हे पे ही नाश्ता बनाते हैं। पल्लवी फूंकनी से लकड़ियाँ जलाती है और चूल्हा तैयार करती है, पर उसकी वजह से दोनों सास बहुओं को बहुत खांसी उठ रही होती है। अरे बहू, ये क्या बवाल लेके आ गई तुम घर में? मम्मी जी, मैं तो आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल रही हूँ। दोनों खांसने लगती है। कोई नहीं मम्मी जी, पहली बार बना रहे थे ना, अगली बार से ध्यान रखेंगे कि कितनी लकड़ियाँ डालें। अभी तो आज दोपहर का और रात का खाना भी बाकी है। इंदु को ये सुनकर टेंशन होने लगती है। उसे प्यास लगती है और वो फ्रिज से पानी लेने जाती है तो देखती है कि फ्रिज की जगह पर मटका रखा हुआ है। बहू, हमारा फ्रिज कहाँ चला गया? मम्मी जी, वो तो मैंने बेच दिया। मैंने सोचा मटके में पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मैं ये मटका लेकर आ गई मम्मी जी।
अरे लेकिन फ्रिज में और सब चीजें भी तो रखी जाती है पानी के अलावा। सब्जी, दूध, उसका क्या करेंगे? कहाँ रखेंगे हैं? मम्मी जी, ये फ्रिज ही हमारी सेहत खराब करने की जड़ है। हम बचा हुआ खाना इसमें रखते हैं और फिर वही बासी खाना हम खाते हैं अगले दिन। लेकिन अब हम सिर्फ उतना ही सामान लेंगे और उतना ही खाना बनाएंगे जितने की ज़रूरत हो। पल्लवी धीरे धीरे करके घर से सारी आधुनिक चीज़ें हटा देती है। गर्मी का मौसम होता है और पल्लवी को एक तरकीब सूझती है। वो घर का एसी हटा देती है। अरे बहू, ये एसी कहाँ गया? बड़ी गर्मी लग रही है, खराब हो गया है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने ही हटवा दिया। पता है एसी की हवा कितनी हानिकारक होती है। उसकी बजाय ये लाई हूँ मैं आपके लिए। ये लीजिए पंखा और हवा कीजिए। इंदु को अब गुस्सा आ जाता है। अरे अब बस भी कर बहू, घर का सारा सामान ही बेच दिया क्या तूने? अरे हम शहर में रहते हैं, गांव में नहीं। जमाना कितना आगे बढ़ गया है, ये सब चीजें हमारी सहूलियत के लिए है, इतना भी नहीं जानती? कितना वक्त बचाती है ये सब आधुनिक चीजें हमारा। हाँ तो माँ जी, बाजार में बनी रेडीमेड चीज़ें भी तो हमारा कितना समय बचाती हैं। इतना काम करने से बच जाते हैं हम, तभी तो जीवन में और कुछ भी करने का वक्त मिलता है ना माँ जी। सास को अपनी गलती का एहसास होता है। तू सही कह रही है बहू, मैंने ही अपनी जिंदगी को इतना कठिन बनाया हुआ था इतने सालों से। पर अब नहीं, अब हम घर का काम आधुनिक तरीकों से ही करेंगे और खाली समय में अपने शौक पूरे करेंगे। ये हुई ना बात मम्मी जी। दोनों गले मिल जाते हैं। बहू से सब परेशान थे। कारण था उसका नेचर, जो शादी के 8 साल बाद भी किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ, आऊँ तो पराठा तैयार रखना। पराठा किस चीज़ का माँ जी? आलू पनीर या प्याज आलू या मेथी का बना दूँ? सास, जिसे मंदिर जाने को देर हो रही थी। अरे बहू, किसी भी चीज़ का बना देना, वैसे भी भूख बहुत लगी है, मैं जल्दी ही मंदिर होकर आती हूँ। सास तो चली जाती है, लेकिन बहू वो तो अपने ही काम में मस्त हो जाती है। बेटा, तेरी सास आती होगी, जल्दी से पराठा बनाकर रख दे, नहीं तो तेरी क्लास लग जाएगी। ना ना पिताजी, अब कोई मेरी क्लास नहीं ले सकता। नहीं ले सकता? अब नहीं ले सकता क्या मतलब? तेरी सास तो आज तक मेरी क्लास ले रही है। पिताजी, मैंने तो शादी ही इसलिए की है कि मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। क्लास लेंगी सास तो मैं नहीं रह पाऊंगी। अरे तो जो होमवर्क देकर गई है वो जल्दी से पूरा कर ले बेटा। होमवर्क? कैसा होमवर्क? अरे परेशान हो गया मैं तो। कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं, सॉरी, जा। माफ़ी भी मांग रहे हैं पापा जी, और मुझे पता भी नहीं कि आपने क्या गलती कर दी। खैर, जा रही हूँ मैं। आज ना अलमारी ठीक करने का काम करना है मुझे। बहू कमरे में चली जाती है कि सामने उसकी बेटी की सहेली आ जाती है। अरे मेरा बेटा, ये कौन है? माँ, ये मेरी सहेली है मायरा, पास के सेक्टर में रहती है। अच्छा, क्या नाम है? कहाँ मिले तुम दोनों? आंटी, इसने बताया ना कि मेरा नाम मायरा है, मैं पास के बिल्डिंग में रहती हूँ और हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। अच्छा, तुम लोग स्कूल में नहीं खेलते, जो घर में खेलने की जरूरत पड़ गई? वैसे क्या करते हैं पापा तुम्हारे? आंटी, मेरे पापा अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? अच्छा, कितने भाई बहन हो तुम? और सॉरी आंटी, मुझे जाना है। मीरा, देख लेना, खेलना हो तो शाम को पार्क में मिलते हैं। सहेली के जाने के बाद क्या है माँ, भगा दिया ना मेरी सहेली को। अरे पता नहीं क्यों इतनी बड़ी होकर भी आप समझ नहीं पाती कि कैसे रहना चाहिए, क्या पूछना चाहिए। भगा दिया मेरी सहेली को। खैर, मोनिका का अजीबो गरीब नेचर चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन, क्या बात है मोनिका, कहाँ जा रही हो? मैं ना ज़रा बाज़ार जा रही हूँ, थोड़ा काम है। आप बताओ, काफ़ी बिजी लग रहे हो। हाँ यार, वर्क फ्रॉम होम है ना, तो काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई ना। वो क्या है ना, बाहर धूप है और मुझे सामान लेने जाना था। कोई ना, लेकर आती हूँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर खाकर गिर जाऊँगी या फिर कुछ हो जाएगा।
अरे नहीं नहीं, लाओ लाओ, क्या लाना है? लिस्ट मुझे दे दो, मैं लेकर आता हूँ। मोनिका पति को लिस्ट देकर किचन में चली जाती है। अरे क्या बात है, तू तो झोला लेकर निकली थी, फिर वापस क्यों आ गई? वो क्या है ना, ये बोले कि मैं ले आता हूँ तो मैं वापस आ गई। देख ले, किचन तेरा है, तू जानती है क्या नहीं है। अरे कोई बात नहीं, वो ले आएंगे ना सब, मैंने उन्हें लिस्ट दे दी है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद पति सारा सामान लेकर आता है तो मैं चली दाल बनाने। लेकिन ये क्या, झोले से तो दाल निकलती ही नहीं। ये क्या है जी, दाल क्यों नहीं लाए आप? अरे लिस्ट में लिखा ही नहीं था तो मैं कैसे लाता? जो लिखा है सब लाया हूं मैं। बस अब तो मोनिका का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। अरे नहीं लिखा तो ये मतलब कि तुम लाओगे नहीं? कम से कम थोड़ा सोच ही लेते। मोनिका बड़बड़ाती वहां से चली जाती है और पति वो तो बेचारा सर पकड़कर खड़ा हो जाता है। अब पता चला हम कैसे रहते थे सारा दिन और सारी शाम। हाँ पापा, मम्मी की आदतें तो समझ में ही नहीं आती। कल मेरी सहेली को भी भगा दिया। एक रोज तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं अपना सर पकड़कर ही बैठ गया। अरे मेरा तो रहने ही दो बेटा, क्या बताऊं क्या ना बताऊं। अरे पता ही नहीं चलता किस पल क्या समझ जाए और क्या समझा दे। समय निकल रहा था, हर कोई मोनिका से परेशान हो रहा था। किसी के पास कोई उपाय नहीं था कि कैसे उसकी आदतों को सुधारा जाए। फिर एक रोज, अच्छा बेटा क्या खाओगी आज? माँ कुछ भी बना लो। कुछ भी क्या होता है? अरे बताना रानी बिटिया को क्या खाने का मन है। माँ पालक पनीर। मेरी बेटी पालक पनीर खाएगी। लेकिन बेटा पालक तो है नहीं, कुछ और बता। माँ बहुत दिनों से छोले भटूरे नहीं खाए। ओ वो कैसे बनेगा बेटा? उसके लिए तो छोले भिगोने पड़ेंगे ना। बेटी माँ को जो भी बनाने को बताती, मोनिका कोई ना कोई परेशानी बता देती, जिसके बाद माँ कुछ भी बना दे, तू एक काम कर, दाल चावल ही उबाल दे। वही तो बनाया है बेटा, चल जल्दी से आजा खा ले। माँ चली जाती है लेकिन बेटी परेशान हो चुकी होती है। क्या है, माँ ने जब बना ही लिया था दाल चावल तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रही थी? तभी वहाँ दादी आ जाती है। क्योंकि तेरी माँ है ही ऐसी, यहाँ तेरे पास आने से पहले मेरा भी सर खा कर गई है। क्या कर सकते हैं अब। पर दादी ऐसे हाथ पैर बांध कर भी तो नहीं रह सकते ना। हाँ बेटा सही बोल रही है तू, बहू को तो समझाना ही होगा कि वो जो व्यवहार करती है वो ठीक नहीं है। बस फिर क्या था, सभी सोच लेते हैं कि जैसे को तैसा करना है। अगले रोज नाश्ते पर, ये क्या है मोनिका, पराठे क्यों बनाए? मुझे तो पोहा खाने का मन था। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पोहा खाना है? बता देते ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमको लगता था कि मुझे ये पता होना चाहिए था कि दाल लानी है। मोनिका को कुछ तो समझ में आ जाता है लेकिन वो शांत रहती है। फिर अगले रोज, माँ जी वो कल ना मेरा व्रत है, तो बताइए ना शाम की पूजा कैसे करनी होती है? कौन सी पूजा, साड़ी वाली या सूट वाली? माँ जी साड़ी वाली। वैसे क्या खाते हैं उसमें? खीर ना, तो मैं अभी खीर बना लेती हूँ। कौन सी खीर बहू, चावल वाली या सूजी वाली? बहू समझ जाती है कि वो सास को जैसे कभी पराठे के लिए कंफ्यूज कर रही थी, सास उसे अब कंफ्यूज कर रही है। तभी डोरबेल बजती है। सामने होती है पड़ोसन जो मोनिका से मिलने आई होती है। अरे बिटिया, माँ को बुलाना अपनी। माँ को? लेकिन इस वक्त आपको क्या काम है? छोटी सी है लेकिन सवाल देखो पुलिस की तरह दागी जा रही है। बेटा उनसे चीनी लेनी थी। अच्छा, आपकी कटोरी में या हमारी? बेटा वो मैं लेकर आई हूँ, जरा माँ को बुला दो। कल पड़ोसन के घर क्या झगड़ा हुआ ये भी पूछना था। ये क्या बात हुई, किसी के घर के झगड़े को डिस्कस करना? वैसे आपके पति क्या करते हैं, वो कितने बजे ऑफिस जाते हैं? और माँ जब शाम को वॉक पर जाती है तो क्या उस वक्त आप लोगों की बात नहीं होती? मोनिका बेटी की सारी बात सुन रही थी, लेकिन जैसे ही वो बेटी को कुछ कहती, पड़ोसन उल्टे पैर भाग जाती है। माँ मीरा, मैं समझ गई हूँ कि मैं क्या गलती कर रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़।